जय श्री राम। तब कलिका क्रोध में अपनी सेविका रिष्टा को आवाज़ लगाती है, रिष्टा रिष्टा। तभी वहाँ अनेक इच्छाधारी नाग और महाराज विश्वजीत के सैनिक रिष्टा को शक्तिपाश में बंदी बनाकर लेकर आते हैं। काले रंग की रिष्टा का रूप बड़ा ही कुरूप, बड़े बड़े दांत, बाल बिखरे हुए एक राक्षसी का रूप था। तब रिष्टा बड़ी दयनीय वाहिनी में कहती है, मेरी रक्षा कीजिए महापिशाचिनी कलिका। इन्होंने मुझे शक्तिपाश में बांध दिया है, मैं इससे मुक्त नहीं हो पा रही हूँ, मुझे मुक्त कराओ कलिका। तब कलिका कहती है, तुम लोगों का इतना दुस्साहस कि तुमने रिष्टा को बंदी बना लिया। ये कहते हुए कलिका अपने असली रूप में आ जाती है। उसके शरीर का रंग गहरा नीला, जिसमें हरे रंग की आभा थी, गहरे लाल रंग के बाल जो कमर से नीचे तक थे, बड़े बड़े नाखून, आंखों का रंग गहरा हरा। कलिका क्रोध में चिल्लाकर कहती है, मैं तुम सबको अभी नष्ट कर दूंगी। जानते नहीं हो तुम मुझे, मैंने जन्म लेते ही अपनी माँ को भी खा लिया था, तो तुम सब तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और इस समय तो ग्रहण काल है, इस समय मेरी शक्तियाँ कई गुना अधिक बढ़ी हुई हैं। और ये कहकर कलिका कुलगुरु रैकव्य और नागराज माणिक पर शक्ति प्रहार करती है, जिसमें एक अग्नि का गोला उन दोनों की तरफ फेंकती है। और उस शक्ति अग्नि गोले के प्रहार से नागराज और कुलगुरु दोनों उछलकर दूर जाकर गिरते हैं और अचेत हो जाते हैं। और फिर एक शक्ति अग्नि गोले से के प्रहार से सभी सैनिकों को और इच्छाधारी नागों को मार देती है। तब रिष्टा उस शक्तिपाश बंधन से मुक्त हो जाती है और कलिका के पास आकर खड़ी हो जाती है। और फिर कलिका अत्यंत तीव्र शक्ति प्रहार ऊर्जा से कुलगुरु और नागराज पर फेंकती है। तभी महाराज विश्वजीत अपनी तलवार से उस शक्ति प्रहार को रोकते हैं। तब कलिका अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस प्रहार को और तीव्र करती है, जिससे ऊर्जा किरणें और अधिक प्रकाश में और अधिक तीव्र हो जाती हैं। महाराज अपने दोनों हाथों से तलवार को पकड़ लेते हैं और अपनी पूरी ताकत से उस प्रहार को रोकते हैं। तभी रिष्टा कुलगुरु रैकव्य और नागराज माणिक की तरफ बढ़ते हुए कहती है, इन दोनों को तो मैं अभी अपना भोजन बनाती हूँ। तब महाराज कुलगुरु और नागराज को आवाज़ लगाते हैं, कुलगुरु रैकव्य, नागराज माणिक, उठिए, होश में आइए। लेकिन उन दोनों को होश नहीं आता। तब महाराज विश्वजीत चांद को देखते हैं। ग्रहण काल खत्म ही होने में कुछ ही समय शेष होता है। और फिर महाराज विश्वजीत अपनी पूरी शक्ति से कलिका के शक्ति प्रहार को धक्का देते हैं, जिससे कलिका की शक्ति किरणें उसी पर जाकर गिरती हैं और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है। और इसी बीच में महाराज अपनी तलवार को मंत्र पढ़कर झरने की तरफ फेंकते हैं और फिर तलवार झरने के पानी में एक चक्र की तरह घूमने लगती है, जिससे झरने का पानी चारों ओर बिखरने लगता है। और पानी के छींटे जब नागराज और कुलगुरु पर गिरते हैं तो उन्हें होश आने लगता है। तब महाराज विश्वजीत जोर से आवाज़ लगाकर कहते हैं, नागराज, कुलगुरु, होश में आइए। उधर जल के छींटों से रिष्टा को जलन होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, आह कलिका, बचाओ मुझे। नागराज और कुलगुरु को भी होश आ जाता है और वो दोनों खड़े होकर देखते हैं कि झरने के जल से रिष्टा को जलन हो रही है, उसकी शक्ति कम हो रही है। तभी कलिका भी संभल कर देखती है और गुस्से में चिल्लाकर कहती है, महाराज विश्वजीत। और फिर शक्ति किरणें झरने की तरफ फेंकती है, जिससे तलवार झरने में से निकलकर दूर जाकर गिरती है और शक्तिहीन होने से रिष्टा चेत होकर जमीन पर गिर जाती है। तब कलिका क्रोध में अपना विकराल रूप लेती है, जिससे उसके शरीर का आकार बढ़ने लगता है और उसके बाल, खुले हुए बाल हवा में सांप की तरह लहराने लगते हैं। तब कुलगुरु रैकव्य कहते हैं, ये तो और अधिक शक्तिशाली हो गई है, अब तो इस पर काबू करना नामुमकिन है। तब नागराज माणिक चांद की तरफ देखते हुए कहते हैं, बस कुछ पल में ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तब कलिका नागराज माणिक और गुरु रैकव्य को अपने बालों की लटाओं में लपेट लेती है और कहती है, उससे पहले मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। और यह कहकर वो अपना मुंह खोलकर उन दोनों को अपने मुंह में डालने लगती है। तभी महाराज विश्वजीत भागकर अपनी तलवार उठाते हैं और उछलकर कलिका के बाल काट देते हैं, जिसे गुरु रैकव्य और नागराज माणिक नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। तब कलिका कहती है, महाराज विश्वजीत, अब मैं पहले तुम्हें ही अपना बंदी बनाती हूँ। और यह कहकर कलिका महाराज पर मंत्र पढ़कर शक्ति फेंकती है,
लेकिन वो शक्ति किरणें महाराज से टकराकर निष्क्रिय हो जाती हैं। तब कलिका कहती है, तुम पर मेरी वशीकरण शक्ति का असर क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्या है जो मेरे वशीकरण मंत्र से तुम्हारी रक्षा कर रहा है? और फिर कलिका सोचती है, अगर मैं इसे अपने वश में नहीं कर सकती तो मूर्छित करके अपने वश में करूँगी। और ये सोचकर कलिका अपने शरीर का आकार कम कर लेती है और स्त्री के रूप में आकर मंत्र पढ़ने लगती है। ये देखकर महाराज विश्वजीत कहते हैं, ये क्या हुआ? ये प्रहार क्यों नहीं कर रही है? तब नागराज माणिक और गुरु रैकव्य कलिका को देखते हैं। कलिका के चारों तरफ एक नीले रंग का शक्तिपुंज बनने लगता है। ये देखकर नागराज माणिक कहते हैं, गुरु रैकव्य, ये तो मूर्छा वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर रही है। इस मंत्र वशीकरण को तो सम्मोहन रक्षा कवच भी नहीं रोक पाएगा। और तभी कलिका उस शक्तिपुंज को महाराज विश्वजीत पर फेंकती है। शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।